करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजाए, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजाए, रसरी आवत जावत सिल्ला पे परत निशान। जय हिंद, जय भारत। मैं देवेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं मुझे अभी मेरे YouTube चैनल आईडीए क्लासेज जयपुर में। आप सभी का दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी टीए टेरिटोरियल आर्मी भर्ती के काफ़ी हॉट टॉपिक है और इसी के बारे में सभी जानना चाह रहे हैं। तो मैं आज फिर एक बार आपके सामने हाजिर हूँ टीए के बारे में बातचीत करने। दोस्तों, आज 17 अक्टूबर हो चुका है और नवंबर की भर्ती के बारे में बातचीत चल रही है कि भर्ती के लिए कह रहे हैं कि नवंबर में भर्ती होने वाली है। तो आज उसी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए, सारे सभी जुड़ जाइए, हम बातचीत करेंगे आज फिर एक नए नोटिफिकेशन के साथ सभी टीए के बारे में, सभी जोन्स के बारे में कि जोन कौन कौन से जोन की तैयारियां चल रही है और कौन कौन से जोन की भर्तियां स्टार्ट होने जा रही है। तो उसी के रिगार्डिंग हम बातचीत करेंगे और मैं लाइव हूं अभी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो सबसे पहले हम बातचीत करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने ये एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट इन टेरिटोरियल आर्मी कैंडिडेट्स शुड नॉट फॉल prey to person posing as recruitment agents। मतलब कि आपको कोई भी, ये जो भर्ती है ये बिल्कुल पारदर्शी भर्ती है। इसके अंदर अगर कोई भी आपसे घूस के बारे में बातचीत करता है, रिश्वत के बारे में बातचीत करता है, कोई कहता है कि मैं पैसे लेकर आपको भर्ती करा दूंगा, तो सरासर गलत बोल रहा है वो। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कोई आपके साथ बोलता है, कहता है, तो उसकी तुरंत रिपोर्ट कीजिए। अब है कि भर्ती है कहाँ कहाँ। साउथर्न कमांड की है और इस कमांड में यहाँ देख सकते हैं, द रिक्रूटमेंट फॉर फॉलोइंग टेरिटोरियल आर्मी टीए यूनिट्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 4 नवंबर 2024 टू 16 नवंबर 2024। मतलब आपकी दिवाली मनाने के बाद में आपकी भर्ती स्टार्ट होने जा रही है। तो सबसे पहले तो आराम से दिवाली मनाओ और दिवाली मना करके फिर आप चलो टीए भर्ती के लिए। अब टीए भर्ती के लिए आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होएगा, कैसा रहेगा, फिजिकल में कितना टाइम मिलेगा, ये सब कुछ बताऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि 4 मिनट वाला ही पास होगा। अभी आप आगे वीडियो में बने रहें, आपको सारी डिटेल्स मैं स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूं। यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो टीए है, फॉलोइंग टीएज टेरिटोरियल आर्मी यूनिट्स 101 इन्फेंट्री। यहाँ आप ये ओके इधर देख सकते हैं, ये पेंसिल हमने ड्रॉ कर ली, राइट। ओके, यहाँ देख सकते हैं 101 इन्फेंट्री बटालियन मराठालाई की जो यूनिट टीए यूनिट है उसकी भर्ती है। 4 नवंबर से स्टार्ट होने जा रही है। उसी के साथ 106 इन्फेंट्री बटालियन टीए पैरा, 106 इन्फेंट्री बटालियन किसकी है? पैरा की यूनिट है ये। विजय लक्ष्मी प्रजापत, जय हिंद। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पैरा, बहुत सारे बच्चे हैं जो ये कहते हैं कि क्या पैरा में हम जा सकते हैं क्या टीए से? बिल्कुल, पैरा की ऑलरेडी एक टीए है। टीए में भर्ती होने के बाद आप टीए में ही रहोगे। ऐसा नहीं है कि टीए से आप रेगुलर आर्मी में चले जाओगे, रेगुलर आर्मी में नहीं जाओगे, आप टीए में ही रहोगे। तो टीए की भी पैरा यूनिट है। अगर कोई पैरा कमांडो बनना चाहता है, पैरा यूनिट में जाना चाहता है, तो
टीए की पैरा है उसमें आप भर्ती देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है 106 इन्फेंट्री बटालियन टीए पैरा, पैरा की है। इसी के साथ में 109 मराठा लाई, मराठा लाई की टीए है। और इसी के साथ में 110 बटालियन इन्फेंट्री बटालियन मद्रास, फिर है 115 बटालियन टीए महार, महार की टीए है। और इसी के साथ में 116 इन्फेंट्री बटालियन पेरा, मतलब पेरा की 106 हो गई और 116 हो गई, दो टीए हैं जो कि पेरा की है। उनके अंदर आप पेरा के अंदर अगर जाना चाहते हो तो आपको इन्हीं की भर्ती देखनी है, किसी दूसरी टीए में नहीं जाना है। अगर आप दूसरी टीए के अंदर चले जाते हो, वहां भर्ती देख लेते हो, तो फिर आप उसके अंदर होगे, पेरा में नहीं जा सकती। तो अगर आपको पेरा में जाना है तो पेरा की टीए के अंदर भर्ती देखनी है। इसी के साथ में 117 इन्फेंट्री बटालियन गार्ड्स, द गार्ड्स, गार्ड्स यूनिट की है। फिर है 118 नागपुर, नागपुर, नागपुर टीए है ये, जो कि ग्रेनेडियर्स की टीए है। ग्रेनेडियर्स की टीए है, दो टीए है ग्रेनेडियर्स की, जो कि 118 और 123। तो यहाँ 118 ग्रेनेडियर है, वो ग्रेनेडियर यूनिट है। वहीं पे 122 मद्रास टीए है, 123 इन्फेंट्री बटालियन टीए ग्रेनेडियर्स जयपुर, जयपुर की है ये टीए, जहां पर जयपुर के अंदर होगी, इसकी भर्ती जयपुर के लिए होगी। और उसी के साथ में वंशी का पाटीदार जय हिंद, केपी एडिटर जय हिंद, आप सभी का स्वागत है। इसी के साथ में आप देख सकते हैं 125 इन्फेंट्री बटालियन द गार्ड्स, गार्ड्स की है 125 बटालियन, 154 इन्फेंट्री बटालियन बिहार और 172 इन्फेंट्री बटालियन मद्रास। तो ये सारी टीए बटालियंस हैं जिनकी भर्ती 4 तारीख से, 4 नवंबर से स्टार्ट होने जा रही है। तो इन बटालियंस के अंदर आपकी भर्ती स्टार्ट होने जा रही है। अगर आप टीए के अंदर भर्ती देखना चाहते हो तो इनके अंदर आपको अप्लाई करना होगा। अब है वैकेंसीज कि वैकेंसी कितनी है। तो वैकेंसीज के लिए हम बात करते हैं अभी, और यहां देख सकते हैं आप वैकेंसीज के बारे में। आप देख सकते हैं सोल्जर जीडी, जनरल ड्यूटी, जनरल ड्यूटी के है 566। टोटल सारी जितनी मैंने टीए बताई है, इन सारी टीए की मिला करके ये है 566। उसी के साथ सोल्जर हेयर ड्रेसर 30, इसी के साथ सोल्जर कुक, कुक है 2, वहीं पे ईआर 7, सोल्जर ऑस्टियन 4, मसालची 6, वॉशरमैन 32, और इसी के साथ में सोल्जर शेफ 54, सोल्जर क्लर्क 30, सोल्जर स्पेशल शेफ 4, सोल्जर सेटवार्ड 2, वुड वर्कर 1, हाउसकीपर 36। तो आप देख सकते हैं ये इतनी टोटल वैकेंसीज है। अनिल जय हिंद, जय हिंद अनिल, कैसे हो? एक बोतल लेके। ओके, यहां देख सकते हो। नेक्स्ट, ये थी वैकेंसीज। अगर वैकेंसीज की बात करें तो ये थी वैकेंसीज। अब आगे है एरिया वाइज शेड्यूल्ड रिक्रूटमेंट एज अंडर, कि भाई ये तो वैकेंसी हो गई, लेकिन वैकेंसी है कहाँ, कहाँ जाएं, किधर जाएं, किस जगह तैयारी होगी। सारों ने कह रहे हैं भर्तियां निकल गई, भर्तियां निकल गई, कहाँ निकल गई, किधर निकल गई, किधर जाएं, कहाँ फार्म भरें, किसके पास जाएं।
तो उसके लिए भी सारी डिटेल आप देख सकते हैं यहां पर। यहां देख सकते हैं एरिया वाइज सेंटर रिक्रूटमेंट है, सेंटर कोल्हापुर, ओके, सेंटर कोल्हापुर, कोल्हापुर के अंदर है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कोल्हापुर है। लोकेशन कोल्हापुर के अंदर कहाँ है, मतलब महाराष्ट्र में कोल्हापुर है तो कोल्हापुर में कहाँ है, कोल्हापुर भी तो खूब बड़ा है ना। तो हम बात करें कोल्हापुर, कोल्हापुर के अंदर लोकेशन है शिवाजी यूनिवर्सिटी स्टेडियम, कोल्हापुर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर है कोल्हापुर, कोल्हापुर के अंदर शिवाजी यूनिवर्सिटी स्टेडियम है, वहां पर होगा भाई। और वहां पर क्या होगा, वहां पर यूनिट कौन कौन सी यूनिट की होगी, 101 और 109, 101 और 109 दोनों मराठा लाई की है टीए, इन मराठा लाई वाली टीए की भर्ती होगी। अब इन दोनों की भर्ती होगी तो इसके अंदर वैकेंसीज फॉर सोल्जर जनरल ड्यूटी जीडी वालों की होगी 54 और ट्रेड्समैन की होगी 24, तो 54 और 24 78, टोटल 78 सीट्स हैं, जिसके लिए कोल्हापुर के अंदर होगी आपकी 78 के लिए यहां पर होगी आपकी फाइट। अब बहुत सारे बोल रहे हैं कि भाई कितने का बैच बनेगा, कितने लोग दौड़ेंगे, कितनों का बैच बनेगा और कैसे रनिंग होगी। तो अब जैसे आपको मैंने बताया 78 सीट है, अब 78 के लिए अगर आप 10,000 पहुंच गए दौड़ने के लिए तो अपने आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि क्या हाल रहेगा। और अगर लिमिटेड पहुंचे तो छोटे हो जाएंगे बैच, और अगर 10-12,000 15,000 20,000 50,000 पहुंच गए तो भाई फिर तो मुश्किल ही है। और मुझे जहां तक आशंका लग रही है 7 साल बाद वैकेंसी आई है, सब तड़प रहे हैं टीए के अंदर, ओवर एज जो हो गए हैं उन्हें जाना चाहिए, लेकिन यहां तो जिसकी 16 साल उम्र है वही भागना चाह रहा है, वही कह रहा है मुझे टीए में करा दो। तो फिर इस हालत को देखते हुए आप खुद सोच सकते हो कि वहां पर क्या हालत होने वाली है। तो अगर आप लोग ज्यादा जाते हो तो बैच बड़ा बनेगा, अगर आप कम जाते हो तो लिमिटेड बैच बनेगा। तो आगे चलते हैं हम, अब आगे देख सकते हैं आप ओके, इसी के साथ में यहां देख सकते हैं कि 4 तारीख को कहां कहां और किस किस की भर्ती है। ओके, 4 नवंबर को, ये है आपका 4 नवंबर, 4 नवंबर को सुबह 5 बजे स्टार्ट हो जाएगा। अब 4 नवंबर को कौन कौन आएंगे, ओके, अभी जो भी यहां पर लाइव चल रहा है ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, अपने ग्रुप्स में सभी जगह शेयर कीजिए, ताकि जिससे कि जो टीए के बच्चे हैं, जो टीए आर्मी के बारे में जानना चाहते हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके, और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, अगर आपको कोई डाउट आ रहे हैं तो वो डाउट्स क्लियर कर दूंगा मैं। अभी ज़्यादा से ज़्यादा आप सवाल पूछ सकते हो मुझसे। तो आगे चलते हैं, यहाँ देख सकते हो आप 4 नवंबर 5 बजे तेलंगाना, गुजरात, गोवा, द यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी, दादर नागर हवेली, दमन दीव
एंड लक्षद्वीप, इनकी है 4 तारीख को, इनकी 4 तारीख को, 4 तारीख को इनकी भर्ती है। इस जगह वाले जाने 4 तारीख को, कोई और मत चले जाना। अब है यहाँ पर इसी के साथ में आगे हम बात करते हैं 5 नवंबर को। 5 नवंबर को सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश की ही भर्ती है। अब आंध्र प्रदेश के बाद में फिर आ जाती है 6 तारीख। 6 तारीख को तमिलनाडु और केरला। उसके बाद 7 तारीख को भी 5 बजे कर्नाटका। उसके बाद 8 तारीख को 5 बजे, 8 तारीख को 5 बजे है। द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान, मतलब राजस्थानियों, हमारे प्यारे राजस्थान के सारे वासिंदों को उनकी भर्ती। पंजाब दी काडो आ बाते दे भाई, बिल्कुल गुरबत सिंह, पंजाब की भी जल्दी बताऊंगा। शुभम, पोडेचर के कितने बच्चे आते हैं? पौंडीचेरी। देखो मैंने आपको अभी बताया है कि आपकी प्लीज बताइए सर। बिल्कुल बिल्कुल शुभम, आप ही के लिए बता रहा हूं। पौंडीचेरी लिखा है या पौंडेचर, क्या लिखा आपने, मैं समझ नहीं पाया हूं। मलिंगा, जय हिंद जय हिंद। गुरबत सिंह, पंजाब दी बताओ सर। बिल्कुल पंजाब को भी आने दो, अभी बता देते हैं पंजाब दो भी। अभी सबसे पहले राजस्थानियों को बता दूं। राजस्थानियों के लिए है 8 नवंबर को फॉलोइंग स्टेट्स। कौन कौन से स्टेट्स? अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, ब्यावर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर रूरल, डीडवाना, कुचामन, केकड़ी, शाहपुरा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, डीग, गनगो, दूदू, अनूपगढ़, जयपुर रूरल और ये खेरथल, तिजारा, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स राजस्थान के अंदर है जिनकी भर्ती है। और बच्चों की है 9 तारीख को, मतलब 8 और 9 को राजस्थानियों का है, 8 और 9। ओके, दूसरे मलिंगा सर राजस्थान के कब है? 8 और 9 मलिंगा, 8 और 9 को राजस्थान की है। पौंडीचेरी, बिल्कुल पौंडीचेरी का अभी बताया ना मैंने, पौंडीचेरी का है ये पौंडीचेरी। ये देखो यहां पर 4 तारीख को पौंडीचेरी का है। ये पौंडीचेरी यहां देख सकते हैं 4 नवंबर को पौंडीचेरी का है। 4 तारीख को देखो कोई कॉल मत करो, आपको जो भी पूछना है वो आप यहां कमेंट करो, मैं कमेंट के जवाब दूंगा। शुभम पौंडीचेरी की 4 नवंबर को है। लोकेश फिट उत्तराखंड से, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट वाइज बता दीजिए। बिल्कुल उत्तराखंड को भी लेंगे अभी आगे। राजस्थान गुरबेज सिंह राजस्थान की है 8 से 9। ओके, देखिए दोबारा से बता देता हूं। 4 तारीख को है तेलंगाना, गुजरात, गोवा, द यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी, दादर नागर हवेली, दमन दीप। और 5 को है आंध्र प्रदेश, 6 को है तमिलनाडु केरल, 7 को है कर्नाटक, 8 को राजस्थान के ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 9 को फिर बचे हुए राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसी के साथ 10 तारीख को हम आ जाते हैं। ओके, और किसी का कमेंट्स? राजस्थान बोले बिहार को भी अभी लेते हैं। बिल्कुल आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसको, ताकि मैं और ज़्यादा बताता रहूं आपको सारे। ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में भेजिए, ताकि जितने भी टीए वाले हैं उन सभी को, क्योंकि मुझे बार बार फिर बताना पड़ता है। बिजोय उपाध्याय 10 में 45% नहीं है, 12वीं पास हूँ, मिलेगा क्या? बेटा 10th में 45% ही चाहिए आपके। अगर 45% नहीं है तो आप नहीं देख सकते, फिर आप ट्रेडमैन की देख सकते हो।
पंजाब दी बताओ, बिल्कुल पंजाब की बताएंगे। क्लर्क में कितना है बिहार में सीट, बिल्कुल सीटें भी बताएंगे आपको। मनोहर लाल क्या टाइमिंग मिलेगा? 5:30 तक मिलेगा मनोहर। आगे देख सकते हो आप 10 तारीख को बच्चे महाराष्ट्र वाले जितने भी हैं, महाराष्ट्र वाले देख लो। महाराष्ट्र 10 तारीख को डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र में अमरावती, बांद्रा, बुलंदा, चंद्रापुर, कटोत्री, गोंडिया, हुंगली, जालना, लातूर, नागपुर, नंदीद, दरसावा, पणजी, वारडा, वसमिया और इसके साथ में 11 नवंबर को फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र के बचे हुए डिस्ट्रिक्ट, यानी 10 और 11 को महाराष्ट्र का कोई है? अगर महाराष्ट्र का है तो पांडिचेरी के कितने बच्चे आएंगे? देखो पांडिचेरी के कितने बच्चे आएंगे ये मैं नहीं बता सकता, पांडिचेरी खुद बता सकता है उसके बच्चे कितने भेजेगा। मैं कैसे बता सकता हूं? मैं तो ये बता सकता हूं आपका बच्चों का बैच कैसे बनेगा, और उसका मैंने बता दिया जितने बच्चे आपके आएंगे उसके अकॉर्डिंग बैच बनेगा। ओके, और किसी का बिहार से बेस्ट कौन सी पोस्ट रहेगी? बिहार से बेस्ट कौन सी पोस्ट है, क्लर्क या जीडी? देखो क्लर्क के हर कोई नहीं दे सकता। क्लर्क के लिए आपको 12वीं में एक तो इंग्लिश में 60% नंबर होने चाहिए, दूसरा आपके पास साइंस होनी चाहिए। सर रनिंग से पहले डॉक्यूमेंट क्या चेक होंगे? नहीं, डॉक्यूमेंट नॉर्मली चेक होंगे, पहले रनिंग होगी उसके बाद डॉक्यूमेंट चेक होंगे। बोले गुरुजी रिटर्न कहां से करें? बोले गुरुजी रिटर्न का तैयारी कहां से करूं? देखो आप चाहो तो हमारे यहाँ आकर के रिटर्न के बैच स्टार्ट है, आप यहाँ तैयारी कर सकते हैं। नीचे नंबर दिए हुए हैं, इन पे कॉल करके या कमेंट, अगर कॉल नहीं उठाते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए और यहाँ आकर के तैयारी कर सकते हैं। आपकी रिटर्न की तैयारी यहाँ हो जाएगी। अगर आप यहाँ नहीं आना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर रेगुलर क्लासेज चलती है। सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 7:30 बजे तक क्लासेज रेगुलर चलती है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हो। पंजाब दी 10 बी भाई का दो डिटेल। ओके, पंजाब को भी ले लेते हैं अभी। बिहार से क्लर्क में भर सकता हूँ, 60% है। बिल्कुल, अगर 12th में 60% है तो आप भर सकते हो। इंग्लिश में 60 चाहिए और बाकी आप शुभम पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? देखो पहले ऑफलाइन होता था, अभी नया अगर कुछ बन जाता है तो ऑनलाइन हो सकता है, बाकी वैसे ऑफलाइन ही होने के चांसेस है। कहां पर है आपका? हमारी एकेडमी है राजस्थान जयपुर के अंदर। तो राजस्थान जयपुर में आकर के यहाँ तैयारी कर सकते हो, और या फिर आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिना पैसे के फ्री में अपने घर बैठे इस चैनल के थ्रू कर सकते हो। इस चैनल को चेक करो, इसके अंदर क्लासेज है, क्लासों को देख सकते हो, कोई पैसा नहीं देना आपको। बायोलॉजी वाला भर सकता है क्या? नहीं, बायोलॉजी वाला क्लर्क के लिए नहीं भर सकता। अकाउंटिंग या मैथ होना चाहिए आपके पास सब्जेक्ट। ओके, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। आप इस दर्शन डायरीज जय हिंद हुकुम, तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। और साथ ही आगे मैं बता दूं, आगे चलते हैं हम। 12 नवंबर को फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर मुंबई सिटी, मुंबई, पालघर, रायगढ़, रतनगिरी, सिंदूरगढ़, ठाणे, नासिक, और इसी के बाद 13 तारीख को रिजर्व डे है जिसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट चेकिंग होंगे और ट्रेड टेस्ट होगा। अंशु
कुमने सर जी एमपी वालों का सागर में भर्ती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। आगे देखते हैं हम। ये था इसका, ये भर्ती थी 2 टीए की। कौन सी टीए की थी? ये थी 101 इन्फेंट्री बटालियन मराठा लाई और 109 बटालियन मराठा लाई। मराठा लाई की ये भर्ती थी। अभी हम चलते हैं दूसरी भर्ती की तरफ। बायोलॉजी वाला बिहार से क्लर्क के लिए कोई नहीं गुरुजी। बायोलॉजी वाला नहीं भर सकता भाई। ओके, इसी के साथ में अभी हम दूसरी के लिए चलते हैं और दूसरी है सेंटर। पहले वहां पर कौन सा सेंटर था? यह सेंटर था कोल्हापुर। पहली वाला कोल्हापुर का था। अभी मैं आपको दूसरे सेंटर के लिए लेकर चल रहा हूं और यहां सीखते हैं कोयम्बटूर तमिलनाडु में। अभी जो तमिलनाडु के अंदर भर्ती है उसके बारे में बता देता हूं आपको। भाई प्लीज पंजाब दी डेट। बिल्कुल बिल्कुल, आगे देखते रहो। देखो आगे आते रहेंगे आप, वीडियो में बने रहो, सब के बारे में बताऊंगा। अभी आप देख सकते हैं ये कोयम्बटूर से आ गया है और कोयम्बटूर के अंदर कौन सी बटालियन के लिए है? आप देख सकते हैं कोयम्बटूर तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु के अंदर कोयम्बटूर है और कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। तो कोयम्बटूर में कौन सी जगह है? तो लोकेशन है पीआरएस ग्राउंड कोयम्बटूर तमिलनाडु। पीआरएस ग्राउंड है ये। इसके अंदर किसकी भर्ती है? 3 बटालियंस की है। कौन कौन सी बटालियंस की है? ओके, अमन कुमार बिहार से इंग्लिश में 31 नंबर है। जीडी में हाँ जीडी में भर सकते हो। रजनीश कुमार यादव बिहार में जीडी का कितना पोस्ट है? रजनीश, एक ग्राउंड में कितना बच्चे का दौड़ा जाएगा मिलेगा? सर मेरी जन्म डेट 20/11/2006 है। मैं 18 वर्ष में 15 दिन कम है। भाई साहब 18 दिन में 15 दिन तो बहुत ज्यादा है। एक दिन भी कम होगा तो आप नहीं भर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहां पर 3 बटालियन है। कौन कौन सी है? 110 इन्फेंट्री बटालियन मद्रास, 117 इन्फेंट्री बटालियन गार्ड्स, 122 इन्फेंट्री बटालियन मद्रास। ये सारी तीनों बटालियंस है जिनके अंदर भर्तियां होगी और भर्ती के लिए कितनी सीट है क्या है वो सब बताऊंगा आगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर सोल्जर जीडी जनरल ड्यूटी 174 और 50 है क्लर्क के लिए। तो जो क्लर्क की भर्ती देखना चाहते हैं वो सारे के सारे आ सकते हैं। 174 प्लस 50 4 और 7 और 5 12 224 टोटल पोस्ट है। 224 तीनों बटालियन में मिला करके, और तीनों बटालियन की मिला करके 224 वैकेंसीज है जिसके अंदर किस किस की है? ये 110, 117, 122 बटालियंस जिनकी डेट वाइज है। जनरल ड्यूटी जीडी की है 174 और क्लर्क की है 50। अब 4 नवंबर से इनकी भी शुरू है जिसके अंदर कौन कौन सी है? वही सब तेलंगाना, गुजरात, गोवा, यूनियन टेरिटरी, पौंडीचेरी, दादर नागर हवेली और लक्षद्वीप। फिर वही सेम आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान और महाराष्ट्र की 6 तारीख को है। यहाँ पर जो तमिलनाडु है वहां पर राजस्थान वाले कोई, राजस्थान वालों की है। बिहार से गुजरात से भर्ती कितनी है? बिहार और गुजरात वालों की आगे आएगी, वीडियो में बने रहें। इसी के साथ में 5 तारीख को आंध्र प्रदेश की हो गई, 6 तारीख को राजस्थान और महाराष्ट्र की हो गई। अब नेक्स्ट आगे 7 तारीख को तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी है। फिर तमिलनाडु के बचे हुए डिस्ट्रिक्ट 8 तारीख को है। 9 तारीख को है फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला और 10 तारीख को है फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। उसी के साथ 11 तारीख को रिजर्व डे है। तो ये था तीनों टीए आर्मी के लिए 124
थी इसके अंदर। और नेक्स्ट अगली टीए के बारे में बताता हूं। नेक्स्ट अगली भर्ती है सेंटर बेंगलोर, कर्नाटक में है बेलगावी। कर्नाटक के अंदर ये है बेलगावी। बेलगावी के अंदर यहां देख सकते हैं, ये है बेलगावी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है बेलगावी में। उसके अंदर ये भर्ती है जिसके अंदर 106 इन्फेंट्री 106 और 125 जिनकी सीट टोटल है 257 और 53 0 1 310 इसके अंदर सीट है। और 310 सीट है जिसके अंदर किस किस की है। 4 तारीख को वही सेम तेलंगाना, गुजरात वाला कौन है? गुजरात के बारे में अभी पूछ रहा था, प्लीज बिहार, गुजरात से कौन था? गुजरात वाले सुन लो, गुजरात की भर्ती है 4 तारीख को। यहां देख सकते हो 4 नवंबर को यहां पर है तेलंगाना, गुजरात, गोवा, यूनियन टेरिटरी, पांडिचेरी, दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप इनकी है। फिर 5 को है आंध्र प्रदेश, 6 को है तमिलनाडु और 7 को है कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट के, 8 को है राजस्थान डिस्ट्रिक्ट, 8 और 9 को राजस्थान, पूरे राजस्थानी है। 10 को फिर आ गया है कर्नाटक, 11 को फिर महाराष्ट्र और 12 को आ गया है फिर अगेन महाराष्ट्र। अब नेक्स्ट आगे हम चलते हैं चौथी जगह है देवलाली महाराष्ट्र के अंदर है शिवसेना प्रमुख बाल साहब ठाकरे संकुल ग्राउंड देवलाली कंटोनमेंट बोर्ड स्टेडियम नासिक महाराष्ट्र के अंदर है। इसके अंदर 3 बटालियंस है, 116, 118, 123 और इसके अंदर टोटल सीट है 81 और 57, 57 क्लर्क है और ये जीडी है। और ये हो गया 8 और 5 13, 138 सीट हो गई है। 138 सीटों के लिए यहां पर है नासिक महाराष्ट्र में है। जसविंदर सर, टीए की साइट क्यों नहीं चल रही है? टीए की साइट नहीं चल रही है, एक बार चेक करो, प्रॉब्लम आ रही है उस साइट के अंदर। सर टीए अखिलेश यूपी ओके, यूपी के बारे में भी बताएंगे जल्दी। आप देख सकते हैं यहां पर सारों का डिटेल वाइज बता रहा हूं। यहां देख सकते हैं तेलंगाना 4 तारीख को, गुजरात वाले जो बोल रहे थे गुजरात हमारी कब है, तो 4 तारीख यहां देख सकते हैं। यहां पर भी है नासिक के अंदर जो भर्ती है उसके अंदर भी है। 5 नवंबर को आंध्र प्रदेश, 6 को तमिलनाडु, 7 को कर्नाटक है, 8 को राजस्थान, 8 को 9 को भी राजस्थान है, 10 को महाराष्ट्र, 11 को महाराष्ट्र, 12 को महाराष्ट्र और 13 को रिजर्व डे है। नेक्स्ट अगला आ गया है विजयपुरम, अंडमान निकोबार में भी है भर्ती, जिसके अंदर अंडमान निकोबार के अंदर आप लोग जा सकते हैं। यहां देख सकते हैं अंडमान निकोबार के अंदर है आइलैंड, जो निकोबार आइलैंड है, नेताजी स्टेडियम, श्री विजयपुरम एन आइलैंड्स। इन्फेंट्री इसके अंदर 154 इन्फेंट्री और 172 इन्फेंट्री मद्रास। फॉर सोल्जर जीडी सिर्फ 24, ट्रेड्समैन इंक्लूडिंग क्लर्क, ट्रेडमैन और क्लर्क के लिए टोटल 24 ही सीट है। यहाँ पे 24 सीट के अंदर
यहाँ पर भर्ती है आसामी। कल पूछ रहा था एक आसाम से कि आसाम की भर्ती कब है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आसाम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम 4 तारीख को। फिर 5 को है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा। 6 को है वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार आइलैंड। और 7 को है वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार आइलैंड। 172 इन्फेंट्री बटालियन के लिए अंडमान निकोबार के लिए है, रिजर्व डे है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट चेकिंग, ट्रेड टेस्ट, टाइमिंग, मेडिकल, screened candidates will be carried out simulator with the physical fitness test as per the state district level। एज है 18 से 42 साल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सोल्जर जीडी के लिए क्लास 10th पास होना चाहिए। अब है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सर अग्निपथ स्कीम एनी चेंजेज, ये भर्ती परमानेंट है क्या? देखो मैं बार बार बता चुका हूं कि ये भर्ती परमानेंट नहीं है, टीए परमानेंट होती ही नहीं है। इसके अंदर बाकायदा जब आपको लेते हैं तो बाकायदा ये कह के लेते हैं, लिख के लेते हैं, लिखा हुआ तुम्हें देते हैं कि आप वॉलेंटरी आ रहे हो, और ये आपको परमानेंट नौकरी की कोई भी गारंटी नहीं देती है टीए। ओके, इसी के साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बता दूं। अभी सोल्जर जनरल ड्यूटी क्लास 10th मैट्रिक पास होना चाहिए, 45% नंबर होने चाहिए एग्रीगेट, और 33% ईच सब्जेक्ट फॉर बोर्ड्स फॉलोइंग ग्रेडिंग। ग्रेडिंग में मिनिमम डी ग्रेडिंग होनी चाहिए 33 to 40 इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट, और ग्रेड विच कंसिस्टेंट 33 एंड ओवरऑल एग्रीगेट C2, ओवरऑल C2 होना चाहिए, और हर एक में डी ग्रेड से नीचे नहीं होना चाहिए। इसी के साथ सोल्जर जनरल क्लर्क, क्लर्क के लिए है 10+2 इंटरमीडिएट पास एनी स्ट्रीम आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस विद 60% मार्क्स इन एग्रीगेट एट मिनिमम 50% इन ईच सब्जेक्ट, स्क्रीनिंग 50% इन इंग्लिश एंड मैथ, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग इन क्लास 12th इज मैंडेटरी। मतलब आपके सब्जेक्ट मैथ या अकाउंटिंग होना चाहिए। अभिषेक ठाकुर, सर कितने बंदे सेलेक्ट करने हैं एक ग्रुप से, प्लीज बताएं। देखो अभिषेक, कितने बच्चे एक ग्रुप से लेंगे ये डिपेंड करेगा वहाँ जितने बच्चे आएंगे। मान लो भर्ती मैंने बताया यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा किसी में 200, किसी में 150, 250 इतनी वैकेंसी है, और आदमी पहुँच जाते हैं 50,000, तो फिर ग्रुप बने गए बड़े बड़े, और उनमें से आगे के 2-4 ही बच्चे लेंगे। लेकिन अगर भीड़ ज़्यादा नहीं होती है तो फिर ज़्यादा ले सकते हैं, टाइमिंग पूरी दे सकते हैं। अगर ज़्यादा बच्चे गए तो टाइमिंग भी पूरी नहीं मिलेगी। रजनीश कुमार यादव, सालार कितना है टीए? सालार पता नहीं क्या लिखा है इन्हें। ओके, टीए आर्मी परमानेंट है क्या? नहीं, परमानेंट नहीं है रजनीश, टीए आर्मी परमानेंट नहीं है। अभिषेक, सर कितने बंदे सेलेक्ट करने रनिंग में एक ग्रुप से, प्लीज बताएं। बता दिया है मैंने। ओके, और नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। सोल्जर ट्रेडमैन के अंदर क्लास 10th पास होना चाहिए, नो इन एग्रीगेट परसेंटेज बट शुड हैव रिकॉर्ड 33 ईच सब्जेक्ट। इसके अंदर ट्रेडमैन 2 तरह के होते हैं, एक तो 10th पास होना चाहिए और एक है 8th पास। अभिषेक, टाइमिंग आपके हिसाब से कितना देंगे? टाइमिंग अभी आगे बताऊंगा मैं। 5 मिनट 30 सेकंड तक एक्सीलेंट टाइमिंग है। टाइमिंग पूरा, अगर बच्चे सही ठीक ठाक जाते हैं तो पूरा टाइम मिलेगा। इसी के साथ में सोल्जर जनरल ट्रेडमैन 8वीं पास। इसी के साथ नेक्स्ट अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया prior to the candidate being permitted for appearing in recruitment following will be established in respect of the individuals should be resistant of zone prescribed to recruitment for the unit to which he is voluntary his service appendix A।
ओके, central state government public unity service, he has to obtain permissions to for government enrollment certificate. He should not belong to any armed force, reserve force, CAPF, state police force. He should not be having any reserve liabilities. ओके यहाँ पर ये आपके बारे में बताया गया है कि यहाँ ये रेस्पॉन्सिबल नहीं है फिजिकल स्टैंडर्ड। अब हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की कि आपको क्या क्या चाहिए। मांगेंगे आईटीआई, मांगेंगे आईटीआई, मांगेंगे नहीं, लेकिन अगर आईटीआई आपने कर रखी है तो आप दे सकते हो, आईटीआई कर सकते हो। प्रताप शिंदे, नौकरी कितने साल की है? नौकरी तो आप जितने साल करो उतने साल की है, अब वो करने दे तब है। दर्शन डायरीज, हुक्म 9 बज गए हैं, 9 बज गए हैं, बिल्कुल पता है मुझे, अभी थोड़ा और आराम करो। महादेव कुशवाहा, सर राजस्थान वालों की कहाँ होगी? भाई कहाँ सोया हुआ था? अब तक बता दिया मैंने राजस्थान वालों की कहाँ हो रही थी, आप दोबारा से स्टार्ट से वीडियो देखो। ओके सर, जॉन कहाँ है? ये नोटिफिकेशन कहाँ है? प्रिया शर्मा, नोटिफिकेशन आपके सामने है। अग्निवीर एज लिमिट 23 चाहिए। आपको तो पता नहीं क्या क्या चाहिए, लेकिन सब थोड़ी दे देंगे, जो सरकार देगी वही मिलेगा। फौजी आनंद यादव, जय हिंद गुरुजी, जय हिंद भाई फौजी, जय हिंद। जोन टू का कब आएगा सर ऑफिशियल साइट पर? ऑफिशियल साइट खोलो, अगर खुल जाती है तो जल्दी आ जाएगा। अभिषेक ठाकुर, सर मैं 5:35 है तो मैं ट्राई करूं क्या? बिल्कुल 5:35 है तो 5 सेकंड आप और तोड़ो, 5:30 के अंदर एक्सीलेंट आ जाओगे, और एक्सीलेंट टाइम 5:30 चाहिए। राजस्थान वालों की आप वीडियो स्टार्टिंग से देखो, आपको पता चल जाएगा राजस्थान की कब है। सर मेरा टाइमिंग 5:35 हो गया, आपका टाइमिंग ओके। ओके नेक्स्ट, आगे और किसी का कोई कमेंट नहीं है तो आगे चलते हैं। आप हाइट देख सकते हो, जैसे कि आर्मी, इंडियन आर्मी के अंदर अगर आप जाते हो तो 170 हाइट चाहिए, 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको 160 में ही ले लेंगे। जो बच्चे हाइट की वजह से बाहर निकले हुए हैं उनके लिए सुनहरा मौका है, वो जा सकते हैं। सर आप बोले इंग्लिश में 31 नंबर ही भर सकते हैं, लेकिन 33 बोला गया ईच सब्जेक्ट। मैंने कब बोला 31? अमन कुमार, मैंने 31 नंबर नहीं बोला है, मैंने बोला है 45% आपके 10th में होने चाहिए एग्रीगेट, और ईच सब्जेक्ट 33 होने चाहिए। जयेश पाटली, 1600 मीटर का टाइमिंग 4:56 है, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, लेकिन इतने की जरूरत नहीं है। सर झारखंड वालों की कब होगी? बिल्कुल अभी आगे चलिए। रजनीश यादव बोले गुरुजी परमानेंट भर्ती नहीं है, घर पर रहेंगे तो सैलरी देगा या नहीं? सैलरी कितना है 1 मंथ? देखो जो भी इसके अंदर अलाउंस और सैलरी आपकी है वो बिल्कुल आर्मी वालों के बराबर है, लेकिन जब आपको घर भेज दिया जाएगा, जब कोई सैलरी नहीं मिलेगी, जब आप ड्यूटी करोगे तभी सैलरी मिलेगी। सर टीए में 12 पास जीडी की भर्ती देख सकते हैं क्या? 10th लेवल की भर्ती है, आप 12वीं कर रहे हो, बीए कर रहे हो तो ज़्यादा कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होना चाहिए। अनिल, हो जाएगा क्या? क्यों नहीं होगा, हो जाएगा। सर पिछली बार 5:45 दिया था लास्ट टाइम, इस बार मिल जाएगा क्या 5:30? देखो अभिषेक, मैंने बताया कि डिपेंड करेगा वहाँ पर कितने लोग जा रहे हैं भर्ती के लिए। अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ जाएगी तो नहीं मिलेगा। अमन कुमार, बिहार से हूँ, इंग्लिश 31 नंबर है तो जीडी में नहीं मिलेगा। जीडी में 33% कम से कम होना चाहिए। आप जीडी में नहीं, ट्रेडमैन की देख सकते हो। सर पिछली बार 5:45, ठीक है, ओके। अनिल कुमार 5:30 है, बिल्कुल सही है, 5:30 है तो ठीक है, ओके। आगे देख सकते हैं आप, 160 सेंटीमीटर हाइट है इसके अंदर, और अगर 160 से भी कम का कोई है तो वो फिर इस जगह का हो सकता है, हिमालय रीजन, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम,
हिल रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग, गोरखा, लद्दाख। इसी के साथ 82 सेंटीमीटर फूला हुआ सीना और 77 बिना फूला हुआ। वेट आपके बीएमआई के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसी के साथ रिलैक्सेशन, आपको रिलैक्सेशन क्या मिल सकता है? सन्स ऑफ सर्विसमैन, अगर आप किसी सर्विसमैन यानी फौजी के बेटे हैं या आप किसी एक्स सर्विसमैन के बच्चे हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। क्या रिलैक्सेशन मिलेगा? 2 सेंटीमीटर हाइट में छूट मिलेगी, 2 केजी वजन में मिलेगी, 1 सेंटीमीटर चेस्ट में मिलेगी। इसी के साथ अगर आप स्पोर्ट्समैन है, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन, तो 3 सेंटीमीटर आपको छूट मिलती है हाइट में, और यहाँ मिलता है 3 केजी वजन में, और यहाँ मिलता है आपको चेस्ट में 3 सेंटीमीटर अगर स्पोर्ट्समैन है आउटस्टैंडिंग। उसी के साथ ट्रेड टेस्ट, अगर टेस्ट में क्या क्या चाहिए? बलराम रेसर सर, टीए में जाने के लिए इंग्लिश में 33 होना जरूरी है? हाँ बिल्कुल बलराम, जरूरी है 33% होना। वायरल सोर्स, ओके। अभी नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र से हैं जयेश पाटिल, महाराष्ट्र की भी भर्ती है, बिल्कुल है। 4 नवंबर से 16 नवंबर के बीच में ये सर जाके 10th में नंबर 12th क्लास सर्टिफिकेट में जीडी वाले देख सकते हैं क्या? 10th में नहीं है, नहीं 10th की भर्ती है। वायरल सोर्स विकास हूँ। ओके नेक्स्ट आप ये देख सकते हो क्लर्क के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, बेसिक हार्डवेयर नॉलेज, ये सब होना चाहिए आपके पास। ट्रेड टेस्ट में एफिशिएंसी इन देयर रेस्पेक्टिव ट्रेड। टैटू, आगे नेक्स्ट टैटू अगर है तो टैटू सर्टिफिकेट देना होगा। फिजिकल फिटनेस क्या है, अब आगे देख सकते हो आप। अभी तक जो दौड़ने भागने के लिए पूछ रहे थे उनको सुन लो। आगे दौड़ने के लिए सर मुझे 42 मार्क्स हैं 10th में, सर मुझे 42 मार्क्स 10th में आगे क्या है? 10th में क्या जीडी में जा सकता हूँ? देखो 42% एग्रीगेट अगर 42 है तो नहीं जा सकते, ईच सब्जेक्ट 42 है तो बहुत है। ओके यहाँ देख सकते हैं आप, आपको 1600 मीटर रनिंग करनी है और रनिंग के अंदर यहाँ 2 ग्रुप होंगे, एक तो 18 से 30 का होगा, एक 31 से 42 का होगा। जो 18 से 30 का होगा उसको टाइम मिलेगा 5 मिनट से 5:30 तक 60 नंबर, वहीं 5:31 तक 40 नंबर, और इसके बाद यहाँ 31 वालों को 6 मिनट 15 सेकंड मिलेंगे, उनको मिलेंगे 6 मिनट से 15 सेकंड वालों को 60 मार्क्स, और वहीं पे 6:16 से 6:30 तक उनको मिलेंगे 40 नंबर। तो आप ये मत सोचो कि सभी को 4.5 मिनट में आना है। सूर्या गेमर, दीपक टाइम पूरा मिलेगा क्या? टाइम पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने लोग वहां जाते हो। इसी के साथ में नेक्स्ट आगे है पुशअप्स, जो बीम लगाने हैं वो 18 से 30 वालों को 10 लगाने हैं, 31 से 42 को 9 लगाने हैं 40 नंबर के लिए। बैलेंस और 9 फीट डिच होगा जिसका कोई नंबर नहीं मिलेगा। रिटन एग्जामिनेशन होगा, रिटन एग्जामिनेशन के अंदर फिजिकल और मेडिकल करने के बाद पेपर होगा। पेपर के अंदर 100 नंबर का पेपर होगा जिसके अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन आएंगे। एनसीसी में मार्क्स मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा एनसीसी का मार्क्स।
ए बी सी, सी वाले को 20 नंबर मिलेंगे, ए वाले को 5 और 10 नंबर बी वाले को। इसी के साथ सोल्जर, क्लर्क और जीडी 50-50 क्वेश्चन आएंगे। इनके सब्जेक्ट हैं, जैसे जनरल ड्यूटी वालों को जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन, मैथ के 15 क्वेश्चन आएंगे। मिनिमम 32 नंबर लाने जरूरी है। इसी के साथ में क्लर्क के लिए जनरल नॉलेज के 5, जनरल साइंस के 5, मैथ के 10, कंप्यूटर के 5 और इंग्लिश के 25, टोटल 50 क्वेश्चन 100 नंबर के। एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, अब सुन लीजिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपको। डॉक्यूमेंट चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बाद 8वीं क्लास का अगर वाला है तो 8वीं क्लास की मार्कशीट, टीसी चाहिए, मार्कशीट चाहिए, और उसके ऊपर एजुकेशन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के साइन होंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, कास्ट सर्टिफिकेट होगा, रिलीजन सर्टिफिकेट होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा, मैरिटल सर्टिफिकेट शादी का सर्टिफिकेट होगा, रिलेशन सर्टिफिकेट होगा। रिलेशन सर्टिफिकेट सिर्फ फौजियों के लिए होगा। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं। पैन कार्ड बनवाना होगा, आधार कार्ड बनवाना होगा, 20 फोटोग्राफ आपके चाहिएंगे। इंपॉर्टेंट नोट्स, अब जो बंदे ये कह रहे थे कि टीए परमानेंट है या नहीं है, उनके लिए आप सुन लीजिए आगे। यहां देखो आपको टीए ने क्या लिखा है। यहां टीए ने लिखा है टेरिटोरियल आर्मी इज ए प्योरली वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशन, कि ये एक वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशन है जो आपसे वॉलेंटरी मांगता है, आप आना चाहते हो, जबरदस्ती नहीं लेता किसी को। इसके बाद विद पार्ट टाइम कमिटमेंट ओनली, और ये आपसे सिर्फ पार्ट टाइम कमिटमेंट मांगता है, परमानेंट के लिए नहीं है, सिर्फ पार्ट टाइम। और द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट प्रोवाइड और प्रोमिस एनी परमानेंट एम्प्लॉयमेंट, यह आपसे कोई भी ऐसा वादा नहीं करता कि आपको परमानेंट नौकरी पे रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट आगे है द इनिशियल पीरियड ऑफ इनरोलमेंट विल बी 7 ईयर्स ओनली, 7 साल के लिए ये आपको रखता है, उसके बाद दोबारा आगे बढ़ा सकता है या नहीं बढ़ा सकता। ऑन सक्सेसफुल इनरोलमेंट विल बी बेस्ड ऑन गवर्नमेंट सैंक्शन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड, कि आगे 7 साल बाद अगर ऑर्गेनाइजेशन को या गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग अगर जरूरत पड़ी तो आपको रखा जाएगा। लॉन्गर एम्बॉर्जमेंट एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन विल बी कॉल्ड फॉर, हाउएवर द सेम इज नॉट असोर्ड प्रोमिस्ड, यानी लंबे समय के लिए आपको रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा ये ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करेगा। तो इस तरह से यहाँ ये टीए के रूल्स हैं। इससे आई होप कि आपको सारा टीए का क्लियर हो गया होगा। और ये था हमारा आज का टीए का। इसी के साथ में एक बार फिर इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये बिल्कुल फ्री, कोई पैसा देकर के भर्ती नहीं है, बिल्कुल फ्री भर्ती है, जिसके अंदर कोई भी घूस पैसा ऐसा कुछ नहीं देना आपको। अगर कोई मांगता है आपसे, घूस मांगता है, पैसा मांगता है, तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हो। इसमें कोई पैसा वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। पेंशन मिलेगी क्या सर? बिल्कुल पेंशन मिलेगी। अगर आपने यहाँ 15 साल कंप्लीट कर लेते हैं अपनी, तो आपको पेंशन के लायक हो जाते हो आप। तो और किसी के कोई सवाल है? सवाल नहीं है तो आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल के ऊपर रोजाना सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 7:30 बजे तक लाइव क्लासेस चलती है। फिजिकल के वीडियोज हैं जिनसे आप बेहतर तैयारी कर सकते हो। इसी के साथ में इसके अंदर मेडिकल से रिलेटेड वीडियोज डाले हुए हैं, जिनसे अगर आपके कोई मेडिकल पॉइंट है तो उसे भी पूरा कर सकते हो। तो आई होप कि आपने अभी तक देख लियागा। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अपने दोस्तों, रिलेटिव्स और अपने ग्रुप्स के अंदर ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ऐसी ही और भी इंफॉर्मेटिव जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि बिना बेल आइकन प्रेस किए आपको नए नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। और गुरुजी घूस लेके कौन सी भर्ती होती है सर? अब कोई होती होगी वो आप जाने। मैंने यहाँ रूल्स बताए, मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूँ। जो इसके अंदर लिखा हुआ है वही बता रहा हूँ। जो इन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर
बाकायदा लिख करके दिया है, वो मैंने आपको पढ़कर बताया है। अब आपका मर्जी है, आप घूस लेते हैं कि देते हैं कि नहीं, खाते हैं कि देते हैं, कि कौन लेता है नहीं लेता है, इससे मेरा कंसर्न नहीं है। मैंने वही बताया है जो नोटिफिकेशन इसमें लिखा हुआ था। तो इसी के साथ में आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए